दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली अपने घर पर पार्टी रखे हुए हैं क्योंकि आज बुल्ली का बर्थडे है। और आज बुल्ली बहुत खुश है क्योंकि उसका बर्थडे साल में बस एक ही बार आता है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली ये देखो, मैंने तुम्हारे बर्थडे के पार्टी के लिए इतने सारे पिज्जा का बॉक्स लाया हूँ। बुल्ली बोलता है, बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे पिज्जा चाहिए। गुल्ली बोलता है, इसके अंदर पिज्जा भी है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसे खोल कर देख लो। बुल्ली बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था गुल्ली, तुम तो सीरियस हो गए। चलो अब जल्दी से पिज्जा का बॉक्स टेबल पर रख दो और पार्टी की तैयारी में लग जाओ। गुल्ली पिज्जा का बॉक्स को टेबल पर रख देता है और सजावट में लग जाता है। बुल्ली बोलता है, वाह गुल्ली, तुमने तो काफी अच्छे तरीके से हमारे गार्डन को सजा दिया है। गुल्ली बोलता है, ये तो कुछ नहीं है बुल्ली, अभी तुम देखो मेरा कमाल। और फिर गुल्ली रिमोट से बटन दबाता है और डीजे चालू हो जाता है। और डीजे की आवाज सुनते ही बुल्ली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों डांस करने लगते हैं। और इधर सोन भी आ रहा है। अरे सोन ने तो बहुत बड़ा बुल्ली के लिए गिफ्ट लाया है। और जब सोन गुल्ली बुल्ली को डांस करते देखता है तो उसे भी काफी डांस करने का मन करता है। तभी गुल्ली की नजर सोन पर जाती है। गुल्ली बोलता है, सोन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, आ जाओ हमारे साथ डांस करो। सोन बोलता है, गुल्ली बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर सोन गिफ्ट को टेबल पर रख देता है और डांस करने के लिए चला जाता है। गुल्ली बुल्ली और सोन तो काफी अच्छा डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको इन लोगों का डांस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तीनों डांस कर कर काफी थक जाते हैं। सोन बोलता है, गुल्ली बुल्ली अब बस करो, अब हम लोग केक कटने के बाद डांस करेंगे। गुल्ली बोलता है, सोन केक से याद आया, अभी तक रॉड केक लेकर यहाँ पर नहीं आया है, पता नहीं वो कहाँ है अभी तक। सोन बोलता है, रॉड बस आता ही होगा। बुल्ली बोलता है, नहीं सोन और गुल्ली, रॉड काफी ज्यादा भुलक्कड़ है, वो जरूर केक लाना भूल गया होगा। गुल्ली बोलता है, अगर रॉड केक लाना भूल गया तो मैं भी भूल जाऊंगा कि वो हमारा दोस्त है और मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो जिंदगी भर तक याद रखेगा। बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम जल्दी से रॉड को कॉल कर पूछो कि वो कहाँ पर है। और फिर गुल्ली रॉड को कॉल लगाता है, लेकिन रॉड तो कॉल उठा ही नहीं रहा। बुल्ली बोलता है, जरूर रॉड केक लाना भूल गया होगा और वो इसी डर से हमारा कॉल भी नहीं उठा रहा है। गुल्ली बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आज रॉड को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखता है, उसे एक डंडा मिलता है, वो डंडा जाकर उठा लेता है। सोन बोलता, गुल्ली आखिरकार तुम ये डंडा लेकर कहाँ जा रहे हो। गुल्ली बोलता है, सोन आज मैं इसी डंडे से रॉड की पिटाई करने वाला हूँ क्योंकि उसने अभी तक केक नहीं पहुँचाया है और केक के बिना हम लोग बुल्ली का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए मैं जा रहा हूँ उसे सबक सिखाने। और फिर गुल्ली रॉड के घर की तरफ जाने लगता है। तभी रॉड की गाड़ी की आवाज आती है। अरे ये क्या, रॉड तो आ चुका है। रॉड गाड़ी से उतरता है और वो सीधे गाड़ी के पीछे केक निकालने के लिए जाता है और केक लेकर सीधे गुल्ली बुल्ली सोन के पास जाता है। अरे ये क्या, केक तो काफी बड़ा है और सोन केक को देखकर काफी खुश हो रहा है। रॉड बोलता है, गुल्ली बुल्ली सोन कैसा लगा तुम्हें ये केक। सोन बोलता है, ये केक को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ चुका है। बुल्ली बोलता है, सोन तुम थोड़ा और इंतजार करो क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। रॉड गुल्ली के हाथ में डंडा देखकर गुल्ली से पूछता है, आखिरकार गुल्ली तुम ये डंडा लेकर कहाँ जा रहे थे। गुल्ली बोलता है, कुछ नहीं रॉड, बस मैं ऐसे ही किसी को पीटने जा रहा था। रॉड बोलता है, क्या हुआ गुल्ली, क्या तुम्हारे साथ किसी का पंगा हो गया क्या, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बुल्ली बोलता है, नहीं नहीं रॉड, ऐसी कोई भी बात नहीं है, चलो अब जल्दी से हम लोग जाकर केक काटते हैं। और फिर रॉड केक को ले जाकर टेबल पर रख देता है। सोन बोलता है, तो देर किस बात की, चलो अब बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। गुल्ली बोलता है, रुक जाओ सोन, अभी मैंने तुम लोग के लिए कुछ इंतजाम किया हुआ है। बुल्ली बोलता है, और तुमने क्या इंतजाम किया हुआ है गुल्ली, जल्दी से मुझे बताओ, अब मुझसे रहा नहीं जाता। गुल्ली बोलता है, रुको मैं अभी आता हूँ। और फिर गुल्ली डीजे के पीछे चला जाता है और वहाँ से 4 दारू के खंबे लाता है। खंबे को देखकर तो सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। सोन खंबा देखकर बोलता है, एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गुल्ली बोलता है, सोन तुम अपने मुंह से लार टपकाना बंद करो, पहले तो अभी हम लोग को केक कटना होगा, उसके बाद ही हम लोग इसे पियेंगे। और फिर गुल्ली खंबे का बोतल डीजे के पास जाकर रख देता है और फिर बुल्ली केक काटने के लिए तैयार हो जाता है। सोन बोलता है, बुल्ली अब जल्दी से केक काटो, अब तुम क्या सोच रहे हो। सोन बोलता है, रुको बुल्ली, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। बुल्ली बोलता है, क्या गिफ्ट है, जल्दी से मुझे दो। और फिर सोन गिफ्ट के बॉक्स के पास जाता है और उसे खोल देता है।
और अंदर से एक बहुत बड़ा फोटो फ्रेम निकालता है जिसमें गुल्ली बुल्ली सोन की एक प्यारी सी तस्वीर होती है। सोन बोलता है, ये देखो बुल्ली, तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा? बुल्ली उस फोटो को देखकर बोलता है, वाह सोन, तुमने तो काफी अच्छा तोहफा दिया है और मैं ये तुम्हारा तोहफा जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा। गुल्ली बोलता है, जल्दी बुल्ली केक काटो नहीं तो सुबह हो जाएगी। लेकिन अभी भी बुल्ली केक नहीं काटता। सोन बोलता है, अब क्या हुआ बुल्ली, अब तुम क्या भूल रहे हो? बुल्ली बोलता है, हम लोग ने तो बाबा को बुलाने के लिए भूल ही गए। गुल्ली बोलता है, हाँ बुल्ली, अगर बाबा को पता चला कि तुम्हारा बर्थडे में अगर बाबा को नहीं बुलाया गया है तो तुम तो बाबा का गुस्सा जानते ही हो, वो हमें कमरे में बंद कर बहुत मारेंगे। सोन बोलता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग को बिना भी देरी किए हुए बाबा के घर जाकर बाबा को बुलाना होगा। गुल्ली बोलता है, हम लोग अपनी जीप से चलते हैं, हम लोग थोड़ी ही देर में बाबा के घर पर पहुंच जाएंगे। और फिर सारे लोग जीप में बैठ जाते हैं और वहाँ से बाबा के घर पर जाने के लिए निकल जाते हैं। गुल्ली तो जीप को काफी तेज भगा रहा है। सोन बोलता है, गुल्ली जीप को और तेज भगा, क्योंकि आज हम लोग का जिंदगी का सवाल है। भगा गुल्ली। और फिर सारे लोग थोड़ी ही देर में बाबा के घर के पास पहुंच जाते हैं और फिर सारे लोग जीप से उतरकर बाबा के घर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। गुल्ली बोलता है, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो बाबा के घर के साथ ऐसा हाल कर सकता है? बुल्ली बोलता है, और बाबा भी यहाँ पर नहीं है, हमें इस घर के पीछे चलकर देखना चाहिए। और फिर सारे लोग घर से निकलकर उस घर के पीछे चले जाते हैं। रॉड बोलता है, ये देखो गुल्ली, यहाँ पर तो किसी का खून गिरा हुआ है। गुल्ली बोलता है, आखिरकार ये खून किसका हो सकता है? सोन बोलता है, मुझे तो लगता है गुल्ली कि ये खून बाबा का है, और बाबा के घर में तो किसी ने तोड़ फोड़ भी किया है। मुझे लगता है कि बाबा की जान खतरे में है। बुल्ली बोलता है, आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जो बाबा का ऐसा हाल कर सकता है? अरे ये क्या, सायरन हेड तो इन लोगों के बिल्कुल सामने ही खड़ा है और ये तो बिल्कुल गुस्से में भी लग रहा है। तभी सायरन हेड रॉड को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे दूर फेंकता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। गुल्ली बुल्ली वहां से भागकर झाड़ियों में छिप जाते हैं और सोन पेड़ के पीछे चला जाता है। सायरन हेड के इतने जोर से फेंकने के कारण रॉड तो बेहोश हो चुका है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली, आखिरकार सोन हमारा कहाँ है? बुल्ली बोलता, मुझे नहीं पता गुल्ली, सायरन हेड के डर के कारण सोन कहीं और छिप चुका है। गुल्ली बोलता है, सोन कहीं भी छिपा हुआ हो, वो सायरन हेड के सामने नहीं आना चाहिए। सायरन हेड रॉड के पास जाने लगता है। लगता है कि सायरन हेड रॉड के साथ कुछ बुरा करने वाला है। और फिर सायरन हेड अपने पैरों से रॉड पर जोर जोर से मारने लगता है। बुल्ली बोलता, गुल्ली वो देखो, सायरन हेड तो रॉड को अपने पैरों से कुचल रहा है। गुल्ली बोलता, बेचारा सायरन हेड से बच नहीं सका। बुल्ली बोलता, गुल्ली, हमें रॉड की मदद करनी चाहिए, क्योंकि रॉड हमारा काफी अच्छा दोस्त है और हम लोग अपने दोस्तों को इस तरह मुसीबत में नहीं छोड़ते। गुल्ली बोलता, भी रॉड को बचाने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं है कि सायरन हेड कितना खतरनाक मॉन्स्टर है और वो अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है और उसके बीच में जो कोई भी आता है वो उसे भी मार देता है। बुल्ली बोलता, अगर अभी हम लोग रॉड की मदद नहीं करेंगे तो वो रॉड को बिना मारे नहीं छोड़ेगा। गुल्ली बोलता, लेकिन अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते बुल्ली, अपने जज्बात पर काबू रखो। अरे ये क्या, सायरन हेड ने तो रॉड का बहुत बुरा हाल कर दिया है। और इधर सोन हमारा अकेले डर के कारण कांप रहा है। प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और ये सायरन हेड तो सोन की तरफ ही आ रहा है। बुल्ली बोलता, वो देखो गुल्ली, सोन तो उस पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और सायरन हेड तो सोन की तरफ ही जा रहा है। सोन साइड से छिपकर सायरन हेड को देखता है और सायरन हेड को अपने तरफ आता देखकर उसी पेड़ के पीछे छिप जाता है। लगता है कि सायरन हेड ने सोन को छिपते हुए देख लिया है और सोन का तो डर के कारण हालत खराब है और गुल्ली बुल्ली भी छिपकर सायरन हेड और सोन पर नजर रखे हुए हैं। गुल्ली बोलता, लगता है कि यह सोन गया। बुल्ली बोलता, अगर सायरन हेड ने सोन को छू भी दिया तो मैं छड्डांगा नहीं। सोन तो इधर काफी ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन तभी सोन कुछ ऐसा कर देता है
जो कि उसे नहीं करना चाहिए। अरे ये क्या, सॉन ने तो अपना ही सायरन बजा दिया है। और फिर सायरन हेड पेड़ पर मारकर पेड़ को वहां से कबाड़ देता है। और अब सॉन बिल्कुल सायरन हेड के सामने ही खड़ा है। और इधर गुल्ली बुल्ली भी सॉन के मौत का तमाशा देख रहे हैं। सॉन सायरन हेड के सामने हाथ जोड़ देता है और बोलता है मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और इधर गुल्ली बुल्ली से बोलता है सॉन को सायरन हेड को समझाने से कोई फायदा नहीं है। बुल्ली बोलता है ऐसा क्यों गुल्ली? गुल्ली बोलता है क्योंकि सायरन हेड के कान है ही नहीं, वो सुन नहीं सकता, और जो कोई भी उसके सामने आ जाता है वही उसका दुश्मन बन जाता है। सॉन बोलता है मुझे मत मारो, आज मेरा दोस्त बुल्ली का बर्थडे है, तुम मुझे मार दोगे तो मैं बुल्ली का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा, और अगर तुम मुझे नहीं मारते हो तो मैं तुम्हें भी अपने दोस्त बुल्ली के बर्थडे में लेकर चलूंगा और वहां तुम्हें केक भी खाने को मिलेगा। बुल्ली बोलता है ये क्या बोल रहा है सॉन, अगर सायरन हेड मेरे बर्थडे में आ गया तो फिर वो केक की जगह हमें ही खा जाएगा। लेकिन सॉन का बात तो सायरन हेड के पल्ले ही नहीं पड़ रही, और सॉन की ऐसी हरकत को देखकर सायरन हेड को और गुस्सा आ जाता है। और फिर सायरन हेड सॉन का गर्दन जकड़ता है और उसे लेकर वहां से जंगलों में भाग जाता है। बुल्ली बोलता है वो देखो गुल्ली, सायरन हेड तो सॉन को जंगलों में लेकर जा रहा है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। गुल्ली बोलता भागने दो, देखते हैं वो कहाँ तक भागता है। और फिर गुल्ली बुल्ली झाड़ियों से निकल जाते हैं और रॉड के पास जाने लगते हैं। बुल्ली बोलता ये देखो गुल्ली, सायरन हेड ने तो रॉड को मार मार कर जमीन में धंसा दिया है, बेचारे की कितनी बुरी हालत कर दी है। गुल्ली बोलता बेचारा कितनी अच्छी केक बनाता था, और अब हम लोग कभी भी इसके हाथों का केक नहीं खा पाएंगे, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तभी रॉड उड़ जाता है और गुल्ली बुल्ली के सामने खड़ा हो जाता है। गुल्ली बुल्ली रॉड को अपने पैरों पर खड़ा होता देख काफी चौंक जाते हैं। रॉड बोलता अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम लोग मेरे हाथों का केक खा सकते हो। गुल्ली बोलता तो ठीक है, मैं तुम्हारे हाथों का फिर से एक बार स्वादिष्ट केक खाना चाहता हूँ। बुल्ली बोलता है तुम लोग को केक खाने की पड़ी है, उधर सायरन हेड सॉन को उठाकर ले गया है। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली, मैं तो सॉन के बारे में भूल ही गया था, हमें सॉन को सायरन हेड के चंगुल से बचाना है। रॉड बोलता है गुल्ली बुल्ली तुम्हें शायद पता नहीं है कि जिस जंगल में सायरन हेड रहता है वो जंगल खतरों से भरा हुआ है। बुल्ली बोलता है खतरों से भरा हुआ तो क्या हुआ, मैं सॉन के लिए किसी भी बड़े से बड़े खतरे को झेल सकता हूँ। गुल्ली बोलता रॉड तुम्हें तो शायद पता ही होगा कि सायरन हेड का ठिकाना कहाँ है। रॉड बोलता हाँ गुल्ली, मुझे पता है सायरन हेड कहाँ रहता है, अंधेरी जंगल में एक गुफा है, मैंने सुना है कि सायरन हेड उसी गुफा में रहता है, और उस गुफा की रखवाली बहुत सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर और काली शक्तियां करती है। उस गुफा के पास पहुंचना और मौत को दावत देना दोनों बराबर है। गुल्ली रॉड की बात सुनकर काफी डर जाता है। बुल्ली बोलता है मुझे तो लगता है कि सायरन हेड ने बाबा को भी अपने कब्जे में रखा हुआ है, क्योंकि बाबा के घर में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है, और बाबा के घर के पास सायरन हेड आखिरकार क्या कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि बाबा भी सायरन हेड के चंगुल में पड़े हुए हैं। गुल्ली बोलता है बुल्ली ये सुनकर तो मुझे और भी डर लग रहा है, क्योंकि इस बार बचाने के लिए हमें बाबा नहीं बल्कि हमें बाबा को बचाना होगा। रॉड बोलता है तो अपने इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाओ, हमें अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए बाबा और सॉन को बचाना है। गुल्ली बोलता है तो चलो हम लोग अपनी गाड़ी से चलते हैं उस जंगल में, इससे हम लोग सायरन हेड की गुफा के पास जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और रॉड गाड़ी के पास चले जाते हैं और उस गाड़ी में बैठकर बाबा और सॉन को सायरन हेड से बचाने के लिए उस काली जंगल की तरफ जाने लगते हैं। गुल्ली तो गाड़ी को काफी तेज चला रहा है। गुल्ली बोलता है रॉड आखिरकार हम लोग काली जंगल में कितने देर में पहुंच जाएंगे। रॉड बोलता है ज्यादा देर नहीं बुल्ली, बल्कि हम लोग 10 से 15 मिनट में वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, वहां पर पहुंचने के बाद ज्यादा तुम लोग हल्ला चिल्ला मत करना, क्योंकि उस काले जंगल में बहुत तरह का खतरा है और हम पर कब कहां से हमला होगा हमें भी नहीं पता चलेगा। गुल्ली बोलता है लेकिन रॉड मैंने जहाँ तक सुना है कि उस जंगल में आज तक जो कोई भी गया है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आया है, तो आखिरकार हम लोग कैसे आएंगे। रॉड बोलता है मैं एक बार उस जंगल में जा चुका हूँ। बुल्ली बोलता है लेकिन रॉड आखिरकार तुम वहाँ से कैसे लौट आए। रॉड बोलता है तुम्हें तो पता ही है गुल्ली बुल्ली, मैं सारे मॉन्स्टर के घर आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले एक मॉन्स्टर ही था, वो तो मुझे बाबा के मार ने सुधार रखा है। गुल्ली बोलता हाँ रॉड, तुमने भी हम लोगों को पहले काफी परेशान किया है, और तुम तो छोटे बच्चों को आइसक्रीम जमा कर पहले खा जाया करते थे,
रॉड बोलता हाँ गुल्ली बुल्ली, मैं पहले सारे मॉन्स्टर की बातों में आकर ऐसा करता था, लेकिन अब मैं समझदार हो चुका हूँ और जब से मैं तुम लोगों के साथ हुआ हूँ तब से मेरे सारे मॉन्स्टर दुश्मन बन चुके हैं, इसीलिए साइरन हेड ने मुझे इतना मारा है। बुल्ली बोलता है रॉड अब तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, अब तुम्हें कोई भी मॉन्स्टर परेशान नहीं कर पाएगा। रॉड बोलता है वो तो मैं देख ही लिया कि तुम लोग कितने मेरे साथ हो, जब साइरन हेड मुझे मार रहा था तो तुम लोग छिप कर बस तमाशा देख रहे थे। गुल्ली बोलता है ऐसी बात नहीं है रॉड, वो तो बस हम लोग घबरा गए थे, साइरन हेड अचानक से हमारे सामने जो आ गया था। अब ये सब बात छोड़ो, अब हम लोग को बस साइरन हेड से बदला लेना है और सोन और रॉड को बचाना है। तभी गुल्ली अचानक से गाड़ी को रोक देता है। बुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली, तुम गाड़ी को यहाँ पर क्यों रोक दिए हो? गुल्ली बोलता सामने देखो, सामने एक सरकारी बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ से काली जंगल शुरू होता है और काली जंगल में काफी खतरा है, इसीलिए आगे जाना मना है, शायद यहीं से आगे काली जंगल का रास्ता है। रॉड बोलता हाँ गुल्ली, यहीं से काली जंगल का रास्ता शुरू होता है और यहाँ से हमें पैदल ही जाना होगा, नहीं तो हम पर खतरा भी आ सकता है। गुल्ली बोलता रॉड तुम उतने देर से खतरा खतरा बोल रहे हो, लेकिन आखिरकार इस जंगल में क्या खतरा हो सकता है? रॉड बोलता है वो तो तुम्हें जाने के बाद ही पता चलेगा, और एक बात और, इस जंगल में अच्छी शक्तियाँ काम नहीं करती, इस जंगल में काली शक्तियों का कब्जा है। बुल्ली बोलता है शायद इसी कारण बाबा की शक्तियाँ काम नहीं कर रही, नहीं तो बाबा कब का ही साइरन हेड को धूल चटाकर यहाँ से बाहर निकल चुके होते। रॉड बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब चलो हमें इस जंगल में आगे पैदल ही जाना होगा। और फिर सारे लोग काली जंगल के अंदर बढ़ जाते हैं। तभी चलते चलते अचानक से गुल्ली वहीं पर रुक जाता है।